हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने किया पहले चैप्टर 1 स्टार्ट किया सेट के बारे में डिस्कस किया कि सेट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स किए, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड देयर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो लास्ट ईयर DTPSP PGT मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस। लेट ए बी सी आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एस। एस को यूनिवर्सल सेट है और ए बी सी उसके क्या हैं, सबसेट। एंड इफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। अगर आपको ये गिवन है, तीन सेट्स हैं ए बी सी, इनका सुपर सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, एस गिवन है। ठीक है, और ये कंडीशन दी हुई है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ऑप्शंस हैं बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सी, सेकेंड है ए इज इक्वल्स टू बी, थर्ड है आपके पास बी इज इक्वल्स टू सी, और फोर्थ है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी। देन यानी कि आपको ए बी सी सबसेट्स दिए हुए हैं, एस यूनिवर्सल सेट है और ये कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी है। देन हमें बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस सेट की अगर इंटरसेक्शन इसके साथ कर दूं, ठीक है, और इस सेट की इंटरसेक्शन इसके साथ कर दूं तो दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी विल बी इक्वल टू क्या होगा, इस साइड क्या था राइट में, ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू ओ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ठीक है, या फिर ये मान लो एक बार के लिए कि दोनों साइड, इस इक्वेशन के दोनों साइड क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी से इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी के, तो इसकी जगह ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी रख दिया। ठीक है, दोनों साइड इक्वल। ठीक है, अब क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन। ठीक है, इसे अगर एक सेट मान लूं, ठीक है, तो ये एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ है, तो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। ये जो सेट है एक, इसका इंटरसेक्शन पहले फर्स्ट के साथ, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में किसका साइन है, यूनियन का, बीच में यूनियन, फिर क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन लास्ट के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद बी, ये इक्वल टू ये एज इट इज।
ठीक है, ये क्या होगा अब, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, क्या होगा, हाँ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन, फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट को ऐसे खोल दिया। सेकंड क्या है, यूनियन, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी। एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है, बी किस में कंटेंट होगा, ए यूनियन बी में, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट। अगर बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो मतलब बी इसका सबसेट होगा, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी है तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता है, जो सबसेट है वो, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। ठीक है, राइट में ये एज इट इज रख दो दोबारा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ये इस साइड देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई, यूनियन विद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये ए है ये बी है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए से बाहर का, और इसका इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये जो रह गया, और ये किसके इक्वल है, ये तो बी माइनस ए के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन है और ये है, बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटाया हुआ है, वो क्या होता है, बी माइनस ए। तो यानी कि ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए। आगे है यूनियन बी। अब फाई की किसी के साथ भी यूनियन करो वही सेट आएगा, यानी कि बी माइनस ए आ गया ये, और यूनियन विद बी, ठीक है, इक्वल टू यही ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ठीक है, यहां से क्या आ गया, बी माइनस ए तो बी का सबसेट है। ठीक है, अगर b माइनस ए बी का सबसेट है तो b माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल। यानी कि अगर a इज सबसेट ऑफ b है देन a यूनियन b इज इक्वल्स टू b, यानी कि यूनियन में क्या होगा, जो बड़े वाला सेट आएगा वही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या था, अगर a इज सबसेट ऑफ b है तो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होगा, a के, जो सबसेट है उसके इक्वल, और यूनियन में क्या होगा, जो सुपर सेट है उसके इक्वल। यानी कि b माइनस ए यूनियन b किसके इक्वल होगा, b के इक्वल, क्योंकि b माइनस ए b का सबसेट है। इस साइड क्या होगा, यहाँ क्या था, a यूनियन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, इस साइड है a यूनियन c इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। अगर यहाँ पर b की जगह c की जगह अगर इधर था b की जगह अगर इधर c पुट कर दूं तो क्या आएगा, b था तो b आ गया, अगर c करूंगा तो c आएगा, यानी कि राइट साइड में क्या आ जाएगा, इक्वल टू c। तो b इक्वल टू c क्या ऑप्शन है, थर्ड। तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट है आपके पास which of the following is true, following is true। फर्स्ट है a यूनियन फाई इज इक्वल्स टू फाई,
ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू फाई। सेकंड है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू फाई। थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू फाई। और फोर्थ है ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू फाई। ये बताना है कि इन चारों में से ट्रू कौन सा है। फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्या है, ए यूनियन फाई। फाई क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। और ए यूनियन सबसेट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यानी कि ए सुपर सेट है, ए के इक्वल होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या हुआ है फाई, यानी कि फर्स्ट क्या हो गया गलत। सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। और ए इंटरसेक्शन फाई, अगर दो सेट हैं और उनमें से एक सबसेट है दूसरे का, इंटरसेक्शन लें तो क्या आता है सबसेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होना चाहिए फाई के, यही दिया हुआ है, यानी कि सेकंड क्या हो गया ट्रू। थर्ड देखो ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो इन दोनों में कॉमन हो, ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं और इस ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि ये तो किसके इक्वल होना चाहिए ए के इक्वल, लेकिन दिया हुआ है फाई के, तो ये भी कैंसिल। यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन ए, यूनियन में कैसे एलिमेंट आते हैं, सभी एलिमेंट इसके और सभी एलिमेंट इसके, दोनों सेम हैं, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, यूनियन के अंदर, किसके इक्वल होगा ए के इक्वल, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है फाई, तो ये भी कैंसिल। तो राइट आंसर इज सेकंड। थर्ड है थर्ड आपके पास, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, if A intersection B is equals to B holds for all subsets of the universal set S, then क्या कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू बी आएगा होल्ड्स फॉर ऑल सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट S, यानी कि इन A और B में कुछ भी कोई भी सबसेट ले लें S का, तो क्या आएगा हमारे पास, A का अगर B के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो हमेशा क्या आएगा B, यानी कि B की कोई भी वैल्यू ले लूँ, कोई भी सबसेट ले लूँ S का, अगर A के साथ इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आ रहा है B आ रहा है। तो चार ऑप्शन हैं, बताना है कौन सा सही होगा। A इज इक्वल्स टू S, सेकेंड है आपके पास A इज इक्वल्स टू B, थर्ड है A इज इक्वल्स टू 5 एंड फोर्थ है A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू B। ठीक है, ये बताना है हमें। क्या गिवन है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B होल्ड्स फॉर ऑल सबसेट्स ऑफ S, सभी सबसेट्स के लिए है, यानी कि S इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो S इज ए सबसेट ऑफ S होगा, और ये सभी के लिए होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब S की जगह अगर B की जगह अगर S रख दूं तो भी होल्ड होगा, यानी कि अगर A इंटरसेक्शन S रखूं तो वो किसके इक्वल आएगा S के इक्वल। दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया और वो इंटरसेक्शन उन दोनों में से कोई एक सेट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट आया है वो क्या है दूसरे का सबसेट है, क्योंकि अगर A इज ए सबसेट ऑफ B है तो A इंटरसेक्शन B क्या आता है A। ठीक है, यहाँ पर क्या है A इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू S आया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि S क्या है, दिस इंप्लाइज दैट S इज ए सबसेट ऑफ A, बट S क्या है यूनिवर्सल सेट। तो जितने भी यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है, द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स
अंडर कंसीडरेशन, यानी कि जितने भी सेट अंडर कंसीडरेशन है उन सब का सुपर सेट होता है एस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, एस इज ए सबसेट ऑफ ए, और बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसे फर्स्ट मान लो, बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ एस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एस क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए इज इक्वल्स टू एस, क्योंकि इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या थी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, two sets A and B are said to be equal if every element of A is in B, that is A is a subset of B होना चाहिए, and also every element of B is in A, इसका मतलब B is also a subset of A होना चाहिए। यहाँ क्या आया है, S is a subset of A आ गया, also A is a subset of S, this implies that A is equals to S। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, A is equals to S, यही सही है। नेक्स्ट है question number 4 is if A, B, C are three sets, then if A, B, C are three sets, then A minus B minus C is, ये किसके इक्वल होगा ये बताना है। फर्स्ट है आपके पास A माइनस बी इंटरसेक्शन विद B माइनस सी, सेकंड है A माइनस बी इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन C, थर्ड है A इंटरसेक्शन B माइनस C, और फोर्थ है आपके पास A माइनस बी यूनियन विद A इंटरसेक्शन C। इसे वेन डायग्राम से देखते हैं। ये है आपका यूनिवर्सल सेट U, ठीक है, ये आपका A सेट है, ये आपका B सेट है, ये B है, ये A है, और ये आपका C है, ठीक है, ये तीन सेट हैं। हमसे पूछा है A माइनस B माइनस C, ठीक है, पहले B माइनस C देखें तो B माइनस C कौन सा पोर्शन होगा, B पूरा, इसमें से कौन से एलिमेंट घटाने हैं जो C के साथ कॉमन है, यानी कि B माइनस C ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये इससे ऊपर C से ऊपर वाला, ठीक है, ये है B माइनस C। अब क्या करना है, A माइनस में B माइनस C, A में से क्या घटाना है, ये वाला पोर्शन जो B माइनस C आया है A में से वो घटाना है। A पूरा क्या है, ये है, और A में से अगर ये पोर्शन घटा दूं क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि A माइनस बी माइनस C कौन सा है, ये लाइंस वाला पोर्शन, ठीक है, टोटल हमें ये पोर्शन चाहिए। अब फर्स्ट से क्या आता है, A माइनस बी, यानी कि इस लाइन से लेफ्ट का जो पोर्शन आएगा A का वो आएगा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, B माइनस सी ये है,
और इसका इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, फाई आएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये जो लाइन वाला पूरा पार्ट चाहिए, तो ये नहीं हो सकता फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, a माइनस बी का c के साथ इंटरसेक्शन लेना है। a माइनस बी कौन सा होगा, ये पूरा पार्ट, ये जो डार्क लाइन है इससे लेफ्ट का सारा पार्ट क्या होगा, a माइनस बी। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन अगर c के साथ लूं तो क्या पोर्शन बचेगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये आएगा हमारे पास a माइनस बी इंटरसेक्शन c। पर हमें पोर्शन कौन सा चाहिए, ये सारा जो लाइन वाला है ये सारा पोर्शन चाहिए। a माइनस बी माइनस सी किसके इक्वल है, इस पोर्शन के इक्वल है जो लाइन से शेडेड है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी कैंसिल। थर्ड है a का इंटरसेक्शन b माइनस सी के साथ, b माइनस सी ये क्रॉस वाला है, इसका इंटरसेक्शन a के साथ लूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, लेकिन क्या है, हमें तो चाहिए ये लाइंस वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, इसमें कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये भी कैंसिल। लास्ट कौन सा बच गया वो, अब देखें a माइनस बी, a माइनस बी यानी कि ये वाला इस डार्क लाइन से लेफ्ट वाला सारा। ठीक है, इसकी यूनियन किसके साथ करनी है, a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन क्या है, c, ये वाला सारा a इंटरसेक्शन c। ठीक है, और इसकी यूनियन किसके साथ करनी थी, a माइनस बी के साथ, इस लाइन से जो लेफ्ट में है उसके साथ। तो यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इतना पोर्शन तो किस में आ गया, a माइनस बी में। कितना पोर्शन बच गया a इंटरसेक्शन c में, ये वाला पोर्शन और बच गया। यूनियन करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये सारा पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये पोर्शन आएगा, ये इसके अंदर वाला, तो यही पोर्शन चाहिए हमें a माइनस बी माइनस सी। तो यहां से क्या हो गया, फोर्थ इज राइट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती है, वैसे करने चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा ये। तो वेन डायग्राम इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही डिफाइन किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, किसके इक्वल दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। थर्ड है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। और फोर्थ है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। हमें इन चारों में से जो गलत है वो बताना है। लास्ट से शुरू करें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट इससे बाहर वाला, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं है कॉमन, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5। ट्रू है ये तो। सेकंड क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। प्रॉपर्टी पड़ी थी यूनियन की कि यूनियन क्या है, कॉम्यूटेटिव होती है, तो ये भी ट्रू है। इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, ये भी ट्रू है। ये क्या है, फॉल्स, और फॉल्स ही बताना था। ठीक है, तो यानी कि सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ये आइडेंटिटी गलत है लेकिन आंसर ये सही है। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग आंसर पूछा हुआ था, इनमें से गलत क्या है। ये क्यों गलत है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन क्या होती है, एसोसिएटिव। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी,
ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी तो लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का अगर इसे एक सेट मानूं, मान लो इसे डी सेट मान लिया, तो ये कह रहा है कि डी यूनियन सी इक्वल टू है डी इंटरसेक्शन सी। ये किसी स्पेशल केस में हो सकता है कि डी इंटरसेक्शन सी और डी यूनियन सी इक्वल हो, अगर सी डी का सबसेट हो जाए, नहीं फिर भी ये सी आ जाएगा, डी और सी इक्वल हो तभी ऐसा हो सकता है कि डी यूनियन सी और डी इंटरसेक्शन सी इक्वल आ जाए, अदरवाइज ये आइडेंटिटी इक्वल नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें भी वही बताना है। फर्स्ट है ए डेल फाई इज इक्वल्स टू ए, सेकेंड है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, यूनियन ए माइनस सी। थर्ड है आपके पास ए डेल ए, इज इक्वल्स टू ए। फोर्थ है आपके पास ए डेल बी, ए डेल बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये तो क्या है, ए डेल बी की डेफिनेशन ही है। ए डेल बी क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये तो ट्रू है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है कि ए डेल बी, ये डेफिनेशन लगाएं तो क्या होगा कि ए डेल ए किसके इक्वल होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, ए माइनस ए यूनियन विद सेकंड माइनस फर्स्ट, ए माइनस ए, ए माइनस ए क्या होगा फाइव यूनियन विद फाइव, किसके इक्वल आएगा फाइव। ये कह रहे हैं ए के इक्वल है, तो यही गलत है, यही हमें बताना था। तो इसका ऑप्शन आएगा ये सही ऑप्शन, ठीक है। ए डेल फाइव फाइव ही होगा क्योंकि ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए, फाइव माइनस ए फाइव होगा, यूनियन ए माइनस फाइव ए ही होगा। तो ए यूनियन फाइव किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, फर्स्ट ट्रू है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट लिखवाया था, ये क्या होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट है इन ए ग्रुप ऑफ 400 प्लेयर्स, यानी कि टोटल प्लेयर्स आपके पास कितने हैं 400, 250 प्ले फुटबॉल्स। तो कितने हैं 250, यानी कि जो फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं 250, और जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं 200। हाँ, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बोथ द गेम्स, ये आपको बताना है। टोटल प्लेयर्स हैं 400, उनमें से 250 फुटबॉल खेलते हैं और 200 क्या खेलते हैं क्रिकेट। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने प्लेयर हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। टोटल क्या है
यानी कि हमें दिया हुआ है, हाँ, ए यूनियन बी, और कोई तो कंडीशन नहीं दी हुई ना, क्या तो फुटबॉल खेल रहे हैं वो या क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई गेम नहीं खेल रहे, यानी कि ए यूनियन बी के कितना दिया हुआ है 400। अगर इसे ए सेट मानूं, इसे बी सेट मानूं, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दिए हुए हैं 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 200। हमें क्या निकालने हैं, जो दोनों खेलते हो, दोनों का मतलब क्या है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये चाहिए, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड, क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, इन तीनों का पता है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 250, number of elements in B 200 and number of elements in A union B is equals to 400, यानी कि माइनस 400। टोटल कितने हो गए, 250 प्लस 200 450 माइनस 450। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 50। ठीक है, यही बताना था। नेक्स्ट है, if A is equals to 5 the empty set then number of elements in power set of A। if A is equals to 5 the empty set then हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बताने कितने होंगे। ठीक है, अब जब पावर सेट ऑफ ए पढ़ा तो क्या था, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू m है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होते हैं 2 रेज टू पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे, यानी कि 2 रेज टू पावर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब ए क्या है हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 विच इज इक्वल्स टू 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब 0। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ 5 कितने होंगे 2 रेज टू पावर 0, ये किसके इक्वल होगा 1, यानी कि पावर सेट ऑफ 5 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 1, यही बताना था। नेक्स्ट है, ओके, इफ ए बी सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ओके इफ ए बी सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स, 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए ए बी एंड सी, और हमें क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन सी के, एंड एक और कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है। ये गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट है आपके पास ए इज इक्वल्स टू बी है, ए इज इक्वल्स टू बी है। सेकंड है आपके पास बी इज इक्वल्स टू सी है।
थर्ड है A इज इक्वल्स टू सी है, और फोर्थ है A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सी है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के। तीनों सेट्स में से कोई भी सेट एम्प्टी सेट नहीं है, और A यूनियन B किसके इक्वल है, ये A यूनियन C के इक्वल है। ठीक है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लूं, लेफ्ट लेफ्ट का और राइट राइट का, तो क्या होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन विद A के साथ ले A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B इंटरसेक्शन A, यानी कि A यूनियन B का इंटरसेक्शन A के साथ लूं और बीच में इंटरसेक्शन है, तीन एसोसिएटिव हो गया, इंटरसेक्शन B क्या होगा, इसे अगर एक सेट मान लूं, मान लो D है, तो क्या है, D इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर लगाऊं तो पहले दो के ऊपर ब्रैकेट लगा सकता हूं और लास्ट वाला ऐसे ही, तो लास्ट वाला इंटरसेक्शन B और D इंटरसेक्शन A आ जाएगा। D की जगह A यूनियन B है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A क्या होगा, A ही होगा, इससे तो वही आ जाएगा। वेन डायग्राम से देखते हैं। ये है, ये B है, ये C है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये वाला पोर्शन, और किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के, यानी कि ये इस पोर्शन के इक्वल है, यानी कि C यहाँ नहीं जा सकता, इससे बाहर C ऊपर ही जाएगा, तो एक तरह से C इधर भी नहीं आ सकता, इस तरीके से आ सकता है C, या तो इसके ऊपर आएगा या इसके अंदर रह सकता है। C की दो पॉसिबिलिटी रह गई अब, या तो C ये होगा या C बाहर वाला होगा। ठीक है, या तो B के अंदर कंटेंट होगा या इसके बाहर रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन। अगर A इंटरसेक्शन C भी यही आ रहा है तो C इस साइड या इस साइड कहीं नहीं जा सकता, यानी कि या तो B को कंटेन करेगा या खुद B के अंदर कंटेन होगा, इन दोनों टाइप्स में से किसी एक टाइप का होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C है। अगर मान लो एक बार के लिए C B के अंदर कंटेंट है, तो क्या होगा, A यूनियन B क्या A यूनियन C के इक्वल हो सकता है, A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि अगर C B से छोटा हो गया तो इस यूनियन में क्या होगा, A यूनियन B बड़ी आएगी और A यूनियन C छोटी, यानी कि C इसके अंदर तो कंटेन नहीं हो सकता। अगर C को बड़ा लूं और B को छोटा लूं तो भी ये दोनों इक्वलिटी, ये इक्वलिटी प्रूव नहीं होगी, यानी कि A यूनियन B फिर B छोटा हो जाएगा ये पार्ट। अगर C इससे बड़ा ले लिया तो क्या होगा, A यूनियन B तो इतना पोर्शन होगा इस साइड वाला, और A यूनियन C में ये पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि C इससे बड़ा भी नहीं हो सकता, C इससे छोटा भी नहीं हो सकता, तो यानी कि क्या होगा, B किसके इक्वल होगा, C के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, तो B इक्वल टू C आएगा। नेक्स्ट है
if x and y are two non-empty sets such that number of elements in x कितने हैं 17, number of elements in y 23 and number of elements in x union y, number of elements in x union y is equals to 38, ठीक है। then number of elements in x intersection y, x intersection y, ये आपको बताना है। क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये कितने थे 38, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये इसको इस साइड और इसको इस साइड, क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 17 प्लस 23 माइनस 38, ये कितने होंगे 23 प्लस 17 40, 40 माइनस 38 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितने होंगे 2, ठीक है। तो ये थे लास्ट ईयर पीजीटी मैथमेटिक्स D+B का जो एग्ज़ाम था, मेल का और फीमेल का दोनों का, उनमें दोनों का अलग अलग पेपर आता है। उनमें से सेट्स जो टॉपिक है अपना, उससे कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस और रहते हैं, पर वो क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो फार्मूलाज लिखवाए थे फार्मूलाज ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।